क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। माने कि आचार्य से जब हम लोग आए हैं और आपकी हालत तो देखो ये हो रही है, हम लोग बिहार नहीं करेंगे। आपने हम लोग क्या नहीं दिया, आचार्य ने क्या नहीं दिया। हम लोग तो बहुत छोटे छोटे थे। नमोकार मंत्र भी का यही पता नहीं है इसका अर्थ क्या है, कुछ नहीं जानते थे। दीक्षा हो गई यही पता नहीं कि गुणस्थान क्या चीज है। आचार्य जी ऐसे आशीर्वाद देते ना, सुबह ऐसे करते थे, शाम को तो हम लोग क्या समझते थे, ये सुबह शाम की आशीर्वाद देने का पैटर्न है। अब पूछे कौन आचार्य थे, अब वही होगा पैटर्न। सुबह ऐसा आशीर्वाद दिया जाता होगा, शाम को आशीर्वाद देने, और ये चलता रहा कई महीनों तक चला है। हम लोगों को काय समाज ये काय सुर करते थे, 2 करते नहीं थे और 4 भी नहीं करते थे, 1 करते थे बस। अब मालूम ही नहीं कि चाहिए ये काय के लिए दे रहे, आचार्य ने बताया है नहीं, और वो हम 1 कर, तो हम लोग सोचते थे अपना काम काय से जल्दी हो जाता है, आचार्य जी को कितना टाइम लग रहा है। तो हम लोग सोचते शायद काय सुर करते करते आचार्य जी ध्यान में चले जाते होंगे। हमें क्या मालूम कि तुमने 9 बार पढ़ा, उनको 36 बार पढ़ना है। तो बस हम लोग कायेश्वर करके बस बैठ जाते, हम क्षमा साहिब जल्दी हो जाता है। 1 कायेश्वर में 4 में अंतर है कि नहीं, बैठ जाते। चलता रहा एक क्रम, किसी कुछ पूछने की कोई विकल्प नहीं आया। जब हटा में एक हटा है कुंडलपुर के पास, वहां से लौट करके मुक्तागिरी का चतुर्मास हो गया। अभी आशीर्वाद में चल रही है जिंदगी, किसी से पूछे ही नहीं। खजुराहो का पंचरणाक हो गया। लौट करके हटा आ रहे थे कुंडलपुर जाने के लिए, तो हटा में आचार्य ने कहा देखो दिन में दोष ज्यादा लगते हैं, सुबह जा रात में कम, इसलिए हम दिन में 4 कायेश्वर देते हैं। कोई प्रतिकोण की चर्चा चली, सुबह 2 देते हैं। मैंने कहा ये तो मामला कुछ दूसरा ही है। तब आचार्य मैंने ये 2 काय के लिए बोलते हो, तो बोले ये तो 2 कायेश्वर देते हैं हम। तो हमने कहा हम तो समझ रहे थे आशीर्वाद देने का पैटर्न होगा। और करीबन ये चलता रहा होगा जनवरी से लेकर साल भर, मान लीजिए लगभग। अब इससे अंदाज लगाओ आचार्य ने हम लोगों को तैयार करने में कितनी मेहनत की होगी। छोटे 20-22 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र से कितना आचार्य ने कितना पढ़ाया, कितना मेहनत की। दिन में 3-3, 4-4 बार पढ़ाते थे। सुबह से 5:30 से शुरू होते थे आचार्य भक्ति के बाद। तो सबका भाव है, आचार्य को याद भी दिलाई हमने सबने कि आपने क्या क्या किया, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, आपने ये किया। इसलिए अब हम लोगों का भी कोई कर्तव्य है कि अब अंत में हम लोग विहार नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी वृद्ध अवस्था में है, हम लोग आपके काम के नहीं आए तो फिर क्या मतलब निकलता है, क्या मतलब निकलता है। तो आचार्य जी कहते हैं कि अच्छा हमने तुम लोगों को तैयार अपने बुढ़ापे की सेवा कराने के लिए किया है, लगता है हमारी जिंदगी भर की मेहनत को पानी फेरना चाहते हो। यदि यह उद्देश्य जो तुम्हारा, हमने ये आपका नहीं हम लोगों का उद्देश्य है, तो बोले नहीं, यह उद्देश्य तुम्हारा जो है वो ठीक है, पर मेरा उद्देश्य है, मैंने इसलिए तैयार नहीं किए हैं कि तुम वृद्ध अवस्था में सब काम आओगे। ये परिग्रह हो जाएगा। पर एक गृहस्थ में और साधु में, एक बाप में और एक आचार्य में क्या अंतर रहा। एक गृहस्थ भी यही सोचता है कि ये बेटा बुढ़ापे में काम आएंगे, जब हमारा कोई नहीं होगा तो बेटा काम आएगा, यही वो सोच रहे हैं। और यही आज गुरु सोच रहा है, तो दोनों में फिर अंतर क्या रहा। ये तो मोह हो गया, परिग्रह हो गया। बेटा और शिष्य, बेटा परिग्रह है तो शिष्य भी परिग्रह है। नहीं,
मैं परगण में प्रवेश कर पाऊं या न कर पाऊं, लेकिन संघ के साधुओं के पूरे संघ में तो नहीं। अभी तक आज्ञा मानी है, ये अंतिम आज्ञा है कि तुम लोग यहां से बिहार करो। तो मैंने फिर सोचा, अब दिमाग तो चलता ही थोड़ा, खोपड़ी तो है, ऐसी बात नहीं है, कि आखिर ये कौन से, कैसे ये घटित करे। समाधि के लिए तो परगण में प्रवेश करो, दूसरे संघ में जाने की बात कही। फिर एक मुझे भद्रबाहु स्वामी का याद आया। भद्रबाहु चरित्र मैंने पढ़ा था, उसमें जब परिस्थितियां ऐसी हों कि दूसरा संघ अपने समाधि के योग्य न बने, क्योंकि सभी संघों में समाधि नहीं ली जाती, हमारी साधना कहाँ बनेगी, हमारा आचार विचार कहाँ पलेगा। मान लो ऐसा संघ पड़ गया जो छपक के आचार विचारों से प्रतिकूल है, तो अब उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो आफत, और मानेंगे तो आचार विचार भिन्न है। 12 साल कहा है, समाधि के लिए यदि दूसरे गण में प्रवेश करना है तो 12 साल तक सारे साधु गणों को घूमो, 2-2, 4-4 दिन वहां रहो, फिर उनमें से जो साधु संघ तुम्हारे आचार विचारों से मेल खावे, तुम्हारी परंपरा से मेल खावे, उनके चरणों में जाकर समाधि लेने की बात कही। और यदि ये नहीं होवे तो मान लो कोई गण अनुकूल ना मिले, कोई संघ अनुकूल ना मिले, या वहां पहुंचना संभव, तो फिर भद्रबाहु स्वामी चरित्र में ये बात कही कि भद्रबाहु स्वामी ने कहा नहीं, हम सारे संघों को विहार करते, एक शिष्य रखते। और वही भद्रबाहु स्वामी का अनुकरण, उन्हें भद्रबाहु स्वामी का अनुकरण हमारे आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने किया। उन्हें भद्रबाहु स्वामी का अनुकरण, क्योंकि भद्रबाहु को शायद कोई दूसरा संघ उस समय होगा ही नहीं, होगा तो अनुकूल नहीं होगा, और होगा अनुकूल तो वहां तक पहुंचना संभव नहीं होगा। तब आज भद्रबाहु ने मार्ग खोला, और यही मार्ग हमारे पूज्य शांति सागर महाराज ने खोला। शांति सागर महाराज के कई शिष्य हो चुके थे, लेकिन समाधि के समय एक भी मुनिराज अपने संघ का वहां नहीं रखा। 2 एलग जी छुल्लक जी थे, कोई सारे संघ को विहार करा दिया। एक आध कोई जिनसे कोई राग मोह या कोई ऐसा अपवाद नहीं हो। शांति सागर महाराज की समाधि हुई, उनका संघ उनके पास नहीं था। चाहते तो बुला सकते थे, आ सकता था संघ, क्योंकि बहुत लंबी समाधि चली उनकी, तो बहुत काफी समय पहले उन्होंने व्यवस्थित करके और एक संलेखना ली थी। चाहते तो वो बुला सकते थे, पूरे संघ को इकट्ठा कर सकते थे। 36 दिन चली। वीर सागर महाराज जी वगैरह जो उनके शिष्य थे, वीर सागर, पाय सागर, नमी सागर, ऐसे कुछ शिष्यों के नाम हैं, उनको बुला सकते थे, पर नहीं बुलाया। ये आरोप ना आ जाए कहीं के इन्होंने अपनी सेवा कराने के लिए शिष्य बनाए, और यही पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने किया। दूसरे गण में जाने की स्थिति नहीं थी, उनके आचार विचारों से मेल नहीं खाता था, तो उन्होंने मात्र अपने पास, उनके भी शिष्य थे विवेक सागर और भी, सबको आचार्य महाराज और एक एलग जी थे, छुल्लक एलग थे, इनको रख करके ज्ञान सागर, और यही हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज ने किया। सारे संघ को अलग कर दिया आदेश देकर। अब विचार करो हम लोगों ने कितना प्रयास किया होगा, कौन छोड़ेगा। आचार्य जी की इस हालत थी कि जिस हालत में उनको सहारे की जरूरत थी, डोली का सहारा ले लिया, लेकिन शिष्यों का सहारा नहीं लिया। शिष्यों का सहारा हम लोग चाहते तो कंधे पे उठा करके ले जाते, लेकिन नहीं।
सब शिष्यों को अलग करके 2-3 साधु जो छोटे साधु थे, वो भी कोई बड़े बड़े साधु नहीं रखे, छांट के रख लेते अच्छे छट्टा के नहीं, बिल्कुल छोटे साधु और रख करके, और क्योंकि ये हमारी एक आदर्श परंपराएं रही। और ऐसे इसलिए गुरु जब दान देता है तो उसका कोई स्वार्थ नहीं रहता, और स्वार्थ है तो वो दान कहलाएगा ही नहीं। दान दे दिया तो वहां कर्ण के लिए भी दे दिया। अब कर्ण ने गुरु को नीचे उतार रखे, उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, जब तक आपकी समाधि नहीं होगी मैं रहूंगा। गुरु कहते हैं नहीं, मैंने तुम्हें ब्रह्म विद्या दी है, इसलिए नहीं कि तुम मेरे वृद्ध अवस्था में काम आओ, बस इतना कर दो, मुझे पहाड़ से नीचे उतार दो। नीचे उतारते उतारते रास्ते में गुरु थक जाते हैं, तो बोले शिष्य मुझे थकान हो रही है, मुझे लेट गए और उनका सिर जो है गोदी में रख लिया कर्ण ने, और कहा बेटा मुझे बहुत थका हूं, बीच में जगाना नहीं, जब तक मेरी निद्रा पूरी नहीं हो तो बीच में मुझे जगाना नहीं। और उनको नींद आ गई। इतने में जंगल में एक कीड़ा आता है, जंगल बड़ा कीड़ा, और वो कर्ण को काटता है, और इतना काटा कि जंघा को खोखला कर दिया, लेकिन कर्ण ने अपनी जंघा हिलाई नहीं, क्योंकि हिलाएंगे तो गुरु की नींद खुल जाएगी। गुरु ने क्या कहा था, बेटा मुझे डिस्टर्ब। अब वो कीड़ा खाता गया, इतना खा लिया कि जंघा को कोल दिया उसने, मांस खाता, खून की धारा बह गई। खून की धारा बहते ही महाराज के नीचे से वो धारा गई, तो एकदम कहा ये तो गीलापन महसूस हुआ, तो महाराज उठ गए, बोले ये क्या है, ये खून? कर्ण कहता हाँ गुरुदेव, देखा तो वो कीड़ा जंघा को कोल रहा था। बोले इतना तेरी जंघा को कोल दिया और तूने हिलाया नहीं? बोले गुरुदेव आपकी नींद। बोले इतनी दृढ़ता कभी ब्राह्मण में हो ही नहीं सकती, बामन और बनिया ये दोनों में इतनी दृढ़ता। अरे तो मक्खी आने के पहले ही निपटा देते हैं, और बैठने का तो सब उनको, गुरुओं को तो सब मालूम रहता है किसकी कितनी ताकत है। बोले ऐसी दृढ़ता छत्री के बिना हो नहीं सकती। ये दृढ़ता नियम से छत्री में ही गुण हो सकता है, छत्री ही इतना कठोर हो सकता है, छत्री ही उसका पैर नहीं हिला, ऐसी ताकत छत्री के अलावा किसी में आ ही नहीं सकती है। सुन रहे हो रे छत्रियों? महाराज हम लोग छत्री नहीं, महाराज हम लोग तो बनिया है, बनिया। अरे यही तो बात है, शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में रहने लग जाए तो अपने आप को भेड़ मानने लग जाता है। शेर का बच्चा भेड़ के बीच में रह जाए ना तो भेड़ मान, तुम बनिया नहीं हो रे, जैनी बनिया नहीं है। हाँ देखो एक बनिया से छत्री बनने आ रहा है। थोड़ा बैठ जा थोड़ा। एक जो है बनिया से छत्री बनने के लिए आ रहा है, और लेकिन ओरिजिनल ये छत्री है, क्योंकि छत्री को ही मोक्ष मार्ग मिलता है, छत्री ही मुनि बन सकता है, बनिया को कोई मुनि बनने का प्रावधान नहीं। ये क्षत्रिय धर्म क्यों कहते मालूम आपको? क्षत्रिय धर्म कहने का भाव यही है कि दीक्षा क्षत्रिय की ही होती है। यदि ब्राह्मण बनिया से आएगा भी तो दीक्षा के समय इसका पुनः जन्म दिया जाएगा,
और उसको क्षत्रिय घोषित करके फिर मुनि दीक्षा दी जाएगी। लोग कहते हैं क्षत्रियों का धर्म है, तो इसको भी मैंने खोजा कि दीक्षा देते समय क्षत्रिय का ही एक विकल्प किया जाता है, संस्कार दिया जाता है, तो ये क्षत्रियता का ही प्रतीक बनता है। हाँ, इन्होंने अभी बता देता हूं पहले। और क्षत्रियता के रूप में आपके नगर के सौरभ डॉक्टर ना, ये भी डॉक्टर थे, डॉक्टर अंकित जो है। अब एक डॉक्टर कितनी मेहनत से बनता है मालूम आपको? पीएमटी का एडमिशन लेने में डोनेशन कितना होता है, लेकिन अब वो डॉक्टरी छोड़ करके ये आत्मा के डॉक्टर बनने के लिए आज समर्पित हो रहे हैं। और अभी 2 दिन से बांदरी आदि जहां भी इनके हैं प्रभावना कर रहे थे। आज धनतेरस है, धनतेरस के शुभ मुहूर्त में ये संघ में प्रवेश कर रहे हैं। और आज से इनका आजीवन घर गृहस्थी का त्याग और वाहन का भी मेरी आज्ञा से बैठ सकेंगे कोई परिस्थिति में ये करते हैं। बहुत अच्छा। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। इस सागर है, सागर का पानी खारा है, लेकिन उसके भूमि के अंदर तो रत्नाकर है, रत्न भरे हुए हैं। आचार से निकालते 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 थक गए तो भी रत्न खत्म नहीं हुए, अभी भी निकल रहे हैं। और हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने सागर से कितने रत्न निकाले थे वो तो सब आपको पता ही है, हम लोग तो तुम्हारे सामने बैठे ही हैं। लेकिन रत्नाकर कभी रत्नों से खाली नहीं होता, सागर भी रत्नों से कभी खाली ना था, ना है और ना। ये मत समझना कि अभी अंत आ गया, अभी तो रत्न बहुत भरे पड़े हैं और ना जाने सागर में से अभी कितने रत्न और निकलेंगे। और उनकी कड़ी से अभी चल रहा है सिलसिला, और उसी सिलसिला अब पता चल रहा है कि मेरा चतुर्मास इन लोगों के भाग्य से हुआ है। मैं अब यही इनके उपकरण है, बस धोती दोपहर चद्दर मद्दर कुछ नहीं है, यही है इनका। तो ऐसी स्थिति को लेकर के और हाँ ठीक। तो अभी तो और पता नहीं कितने लोग हैं अभी सागर में, क्योंकि सागर में सदा से सागर असीम होता है, सागर कभी सीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो उसी का नाम सागर है। बस जैसी जमीन सागर में, सागर की जमीन में जैसे रत्न भरे पड़े हैं, ऐसा सागर का पानी और मीठा हो जाए तो मजा आ जाए। और सागर का पानी मीठा हो जाए तो संसार के पानी की समस्या का कभी समस्या ही नहीं रहेगी, क्योंकि सागर का पानी पीने लायक हो जाए तो फिर क्या समस्या है। फिर तो सागर से पाइपलाइन बुझाओ और सारे भारत में भेजो। और आप सब अनुमोदना। और मैं यही सोच रहा था कि सागर का चतुर्मास किया क्यों मैंने, क्या मतलब था यहाँ, लेकिन हाँ इनके पापा और पूरा परिवार जो इतना समृद्ध सब कुछ है, और पूरा परिवार इतना खुश होकर के, क्योंकि सागर में जब भी कोई बेटे निकलते हैं, हमारे आचार्य जी को हमेशा उनके परिवार की आक्रोश सहन करना पड़ रहा था। जब भी आते थे तो बड़े आक्रोश होते थे आचार्य को, आप घर से निकले हमारे बेटे को भी निकाल लिया। लेकिन अब सागर बदल गया है, खुशी खुशी विदा करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने सैंपल देख लिए हैं
कि गृहस्थी छोड़ करके जो साधु बने हैं उनके ठाठ कितने हैं, उनका जीवन कैसा हो जाता है, ये सब लोगों ने देख लिया। तो अब माँ बाप दुखी नहीं होते हैं, माँ बाप अभाग्य मानते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो गया कि जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बेटों ने कर लिया। इसका परिणाम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज ने जो हम लोगों को तैयार किया है, और इनको देख करके अब लोगों में खुशी की आई है, क्योंकि सैंपल में हम लोग बैठे हैं। हम लोग सागर के लिए सैंपल थे, अब ये सैंपल देख करके पूरा परिवार हर्षित है, गदगद है और अपने आप को धन्य मान रहे हैं। संसार तो ऐसे ही है, यहाँ तो चलता रहता है, कभी यहाँ संसार में सुख मिलने वाला तो है नहीं। जो निकल गया, जो कर लो वही काम है, जो भज लो वही भजन है। और मनुष्य पर्याय पाकर के आज तुम्हारा भी जीवन धन्य हो गया कि बेटे ने इस मोक्ष मार्ग की तरफ अभिमुख हुआ। 50 साल पहले आपके हार हुए तो उन परगनाओं का प्रभाव था कि आज ही बालक। हाँ, पहले महाराज का बताते हार हुआ था 50 साल से। 50 साल पहले हम आए थे, गए थे अंधुवर में, जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे महाराज। अब देखो ये दादाजी हाँ, ये बांदरी के हैं। हमने पहले बड़े भैया हमने पहले दिन कपड़ा बदल करके इन्हीं के घर में शरण लेकर के छुपे थे, क्योंकि हमारे लिए तो बड़ी इतनी खुशी खुशी हम लोगों को नहीं भेजाना, हमें भेजाना क्षमा साहब। अरे हमारी तो कहानी बड़ी विचित्र थी। अरे लेने के लिए रस्सियां लेके गए, रस्सी बांध के लाएंगे। हम छुपते फिरे बांदरी में, फिर रजमास के मंदिर में छुपे। हम पहुंचावे गए थे महाराज। हाँ, तो बहुत हाँ, ये भी एक निमित्त है कि सन 1978 में जब इनके बांदरी में थे, उस समय पहला आहार यहाँ हुआ और छुपे यहीं थे। आज इसलिए छुपे थे कि हमें एक व्यक्ति निकालना था वहां से। उस समय का बीज बोया हुआ बीज अब फल के आया है, ये भी ठीक है। कालेन पच्यते विद्या, फल थोड़ा लेट मिलता है लेकिन अच्छा मिलता है। ये भी निमित्त होता है, होनार होती है बहुत। वर्णाएं अभी तक मतलब संस्कार है, और इस संस्कार में बहुत जीवन में। ये हैं डॉक्टर अंकित जैन MBBS, जो कि बांद्री में पदस्थ थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। एक बार जोरदार ताली जाएं जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ करके करोड़ों रुपए खर्च करके डॉक्टर बनते हैं और उसको भी तृण के समान मान करके छोड़ दिया और गुरु चरणों में अपना समर्पण कर दिया। ऐसे डॉक्टर अंकित जी के सम्मान में आप जोरदार तालियां बजाएं। धन्य ऐसे लोग, धन्य ऐसे परिवार। 50 साल पहले ये जो महाराज जी विराजित हैं, ब्रह्मचारी अवस्था में इनके घर पर भोजन हुआ, आहार हुआ था, और उन वर्गणाओं का ऐसा प्रभाव रहा कि उसी घर में रहने वाला ये बालक आज गुरु चरणों में समर्पित हुआ। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करें। ये पूरा परिवार यहाँ बैठा है। महाराज जी सौरभ डॉक्टर आपके पास खड़े हैं। अगर काश पिछले साल आपका चातुर्मास होता तो एक नहीं 3 दीक्षार्थी होते हैं। और सौरभ ठीक है, सब परिवार का सहयोग है, पूरा बहुत खुश है, बहुत आनंद के साथ। क्षमा साहब को भी आफत हुई थी निकल। अरे क्षमा साहब जब दीक्षा ले रहे थे तो परिवार के लोग बोले आप दीक्षा नहीं ले सकते हो, मेरी लाश के ऊपर से निकल के दीक्षा ले सकते हो। और आचार्य जी से खूब जम के हुआ था। बाद में जाकर के वो रोए थे, ये तुम लोगों का काम ही यही है। तो सबके साथ, लेकिन अब सागर समझदार हो गया है। पहले सागर के लोग ना समझ थे, मोह में। अब ये लोग क्या है, सब समझदार हो गए हैं। अब इन लोगों ने स्पष्ट देख लिया कि संसार में क्या है और परमार्थ में क्या है। स्पष्ट सामने दिख रहा है कि परमार्थ की साधना से, जैसे कल मैंने कहा था कि मैं अपने मुनि पद से इतना खुश हूं कि जन्म जन्म तक भी जब भी मेरा जन्म हो तो मैं सदा मुनि ही बनता रहूं, ऐसा भाव। और एक और बहुत विशेष बात बता रहा हूं, जब परम पूज्य महाराज जी की ब्रह्मचारी अवस्था में ड्रेस बदली थी, तब बांद्री में इन्हीं की दुकान से वस्त्र चेंज हुए थे।
और आज महाराज जी की दुकान से इनको वस्त्र मिले। आप जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करें। उसके पहले भी अतिशय सागर के मतलब सागर तो सागर जिला ही सागर जिला है, सब पूरा है कि चलो अपना प्रसंग। हाँ, प्रवचन के बीच में एक नया माहौल बन गया। प्रवचन का यही तो फल है, और प्रवचन सुना काहे के लिए रहे। अरे तुम्हारी दिवाली मनाने के लिए प्रवचन नहीं सुना रहा हूं, शायद दिवाली के दिन कोई आ जाए इसलिए तो प्रवचन सुना रहे हैं, और क्या। तो इस प्रकार की स्थितियां जब बन जाती हैं कि अनुकूल, जब तब ये क्षत्रियों में ही गुण होता है, मैं जो बात कह रहा था। और ये इस मोक्ष मार्ग में बढ़ना ही, मुनि धर्म पालन करना, मोक्ष मार्ग पर चलना क्षत्रिय के अलावा किसी का हो ही नहीं सकता। ये क्षत्रियों का धर्म है। यहां कितने भी परेशानियां आ जाएं, सही यदि क्षत्रिय बनकर के आगे कदम बढ़ाया है तो मेरू भी सामने आ जाए तो मेरी को हटना पड़ेगा। क्षत्रिय का कदम कभी पीछे नहीं हटता। पूज्यवर शांति सागर महाराज बंगाल में विहार कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था। उन्होंने कहा साहब आप आगे नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा ठीक, आप राजा हैं, आप राजा हैं, वहां का कर्नल आ गया कि आप राजा हैं, हमें आगे नहीं जाने देंगे, हम महाराजा हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। खड़े हो गए चौराहे पे, आप आगे मत जाने दो, और हमारा भी कोई नियम कानून है। बोले साहब ऊपर से आदेश है कि इनको रोका जाए नगर भ्रमण से विहार करने से। ठीक है, आपका कानून है, हमारा कानून है कि हम बढ़ा हुआ कदम कभी पीछे आगे नहीं बढ़ाए, कोई बात नहीं, लेकिन पीछे तो नहीं हटाएंगे। आगे मत बढ़ने दो, कोई बात नहीं, लेकिन पीछे नहीं हटाएंगे। 1.5-2 घंटे तक चक्का जाम रहा। अदालत का फरमान था, अदालत ने निर्णय करना पड़ा कि उनको आगे जाने दिया जाए। दिगंबर साधु मरते मर जाएगा लेकिन कदम पीछे। ये अंग्रेजों की धारणा थी। अंग्रेजों ने तुरंत आकस्मिक मीटिंग करके मजिस्ट्रेट बैठ करके फरमान वापस लेके कहा कि दिगंबर साधु कभी पीछे नहीं हटेगा, जाने दो। मेरे साथ हुआ एक बार जयपुर में, मिलिट्री के यहां से लोगों ने कहा महाराज जी यहां से निकल चलो तो पास पड़ेगा, लेकिन वो मिलिट्री एरिया था और उसी दिन कोई बड़ा ऑफिसर आने वाला था। तो हम आधी मिलिट्री छावनी में से प्रवेश कर गए और मिलिट्री के ऑफिसर आ गए, बोले साहब आप यहां से नहीं जा सकते, प्रोटोकॉल है, यहां कोई भी नहीं प्रवेश कर सकता है, और आगे हमारा ऑफिसर आ रहा है तो हम लोग मुश्किल है। मैंने कहा ठीक, मुझे शांति सागर महाराज का बात ध्यान दी। मैंने कहा आगे मत बढ़ना, तो मैं यहीं खड़ा हूं। अंत में उनके ऑफिसर तक बात पहुंची। उन्होंने कहा उस ऑफिसर जानता था, बोले दिगंबर जैन मुनि हैं, या तो इनको शुरू से प्रवेश नहीं करने देते, अब प्रवेश कर दिया है, इसी में भल से आते हैं, उनको निकल जाने दो चुपचाप। जौटवाड़ा करके वहां है, वहां की स्थिति थी। मैंने कहा भाई ठीक है, आप नहीं जाने, में पीछे तो हटने वाला नहीं। तो मोक्ष मार्ग उन्हीं का है जो ऐसे कदम बना लेते हैं जो कभी पीछे हटने का नाम नहीं लेते। इसलिए जैन धर्म किनका है, किनका है? हाँ, तो ये सब छत्री बैठे नीचे बनिया बैठे हो, और क्या। तो उन महाराज ने कहा कि नहीं, इतना बड़ा साहस किसी में आ नहीं सकता, कोई नहीं आ सकता। तुम छत्री हो। कर्ण तो एकदम घबरा गए। उन्होंने कहा जी गुरुदेव। बोले इतनी दृढ़ता, इतनी ताकत छत्री के अलावा किसमें आ सकती है? सारे शरीर को खोखला कर दिया, जंघा खोखली कर दी, खून बह गया इतना कि नीचे बह रहा, उसके बाद भी तुमने कदम नहीं उठाया, पैर को हिलाया नहीं, इसलिए कि गुरु की निद्रा भंग।
ना हो जाए। गुरु ने कहा विद्या तो मैं दे चुका हूं, ब्रह्म विद्या तो वापस ले नहीं सकता, वो तो दे चुका हूं, लेकिन तुमने छल करके विद्या ली है, तुमने मात विद्या के लिए छल किया है गुरु से। जाओ, ये विद्या जिस समय तुम्हारे लिए जरूरत पड़ेगी उस समय काम नहीं आएगी। अब क्या रहा, किया कराया सब उसी के लिए तो किया था। जाओ, जिस समय तुम विद्या की जरूरत पड़ेगी ये विद्या काम नहीं आएगी, क्योंकि तुमने मां छल करके ये भाव किया हमें ज्ञान लेना है मात। महानुभाव, सबको मालूम है वैष्णव दर्शन में जिसके लिए विद्या प्राप्त की थी कि अंत में जब अर्जुन ब्रह्म शस्त्र का प्रयोग करेगा उस समय मैं भी ब्रह्म शस्त्र का, अंत में करण ब्रह्म विद्या को याद करते लेकिन स्मृति में नहीं आती, कोई काम में नहीं आई। ऐसा ही मेरा कहना है, धर्म क्षेत्र में, धर्म कार्यों में गुरु के साथ में कभी छल कपट करके, और आपके यहां नीति भी है गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन, ये नीतियां गलत नहीं है, आगमों से, शास्त्रों से, प्राग इतिहास से सुरक्षित है। कि क्यों काम नहीं आता हमारा किया हुआ धर्म। अपना प्रसंग चल रहा था, अच्छे दिनों में किया हुआ धर्म दुख के दिनों में क्यों काम नहीं आता, क्यों भूल जाते हम, क्रोध के समय सारा आपा खो देते हैं, क्यों ये सारे संस्कार, ये प्रवचन, ये स्वाध्याय, ये माँ बापों के संस्कार, ये कुल परंपरा के संस्कार, थोड़ा सा भी विपरीत निमित्त मिल जाता है हम आपा खो देते हैं, हमारा मन बुरा हो जाता है, हमारा तन बुरा हो जाता है, हमारे मुंह से गालियां निकल जाती हैं। क्यों होता है ऐसा? संस्कारों में कमी है? नहीं। देने वाले में कमी है? नहीं। कहीं ना कहीं से हमने धर्म को ईमानदारी से नहीं किया, कहीं ना कहीं हमने पूजा की है, कोई ना कोई हमारे अंदर सांसारिक इच्छा रही है। निश्चल भाव दे, ये पूजाएं पूज्य बनने के लिए थी, ये गुणानुवाद बंदे तदगुण लब्धे के लिए था, ये उपदेश सब कर्म काटने के लिए थे। कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। जब जब बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव आपको, जब जब तुम्हें महसूस हो कि हमारी जिंदगी में किया हुआ कमाए आज जरूरत है तो कोई काम नहीं आ रही है, कोई काम में नहीं आ रहा है, जरूरत पड़, जिंदगी भर कमाया, एन मौका पे पूरी साल भर पढ़ाई की, परीक्षा के दिन नहीं जा पाए, जिसके लिए पढ़ाई की थी, जिसके लिए कमाई की थी उसके काम नहीं आ पाई, जिसके लिए मैंने पूजा पाठ किया था वो काम नहीं आ पाया, आज कोई पुण्य काम नहीं आ रहा है, आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। कहां गया वो पुण्य, कहां गई वो साधना, कहां गया वो पूजा पाठ, कहां गया वो स्वाध्याय। अंत समय में सब आपा खो बैठा, कुछ होश ही नहीं। कैसे लोग देखे अपन ने, जिंदगी भर नियम पालन किए और वृद्ध अवस्था में, जिनमें रात में पानी नहीं खाया पिया, कभी आलू नहीं खाया, और बुढ़ापे में बच्चे के हाथ का आलू चिप्स छुड़ा के खा जाता है। मेरे पास ऐसे केस आते रहते। क्यों हुआ ऐसा? जिंदगी भर का क्या किया, कहां गया वो ज्ञान, कहां गया वो स्वाध्याय, कहां गया वो संस्कार, कहां गए वो प्रवचन, कहां ये शास्त्रों की बातें? क्यों? ये खोजा है मैंने, इन सारे उदाहरण के संग्रह करके मैंने खोजा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जरूर हुई, कहीं ना कहीं हम धर्म में करते समय निश्चल नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं हमने धर्म की अर्थ क्रिया का दुरुपयोग किया है। हम माचिस खरीद के लाए थे कि दीप जलाएंगे, कहीं ना कहीं हमने माचिस की काड़ी से किसी को आग लगाने का भाव
खरीदा किस लिए था? क्योंकि और तो तुम मुझे आग लगाने को माचिस दे दो, कोई दे देगा? तो तुम किस लिए माचिस लोगे? अरे भाई दिवाली है, दिवाली पर माचिस चाहिए। और अंदर भाव क्या था? आग लगा। सेल्फास लेना था, दवाई है, भाव कुछ रखा होगा। ऐसे ही धर्म की क्रियाएं, मालाएं, जाप, पूजा पाठ सब कुछ हमने किए होंगे, मुनि व्रत साधनाएं भी की होंगी, स्वाध्याय भी किया होगा। अंदर कहीं ना कहीं से कोई छुपाव रह गया। धर्म की जिसके लिए घोषणा हुई थी उससे कहीं हमने कुछ अलग